गणेश और लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए भगवान धनवंती को नमन, क्योंकि धनवंती से ही धन की वर्षा होती है। सेतु समुद्रम से जब सागर का मंथन किया गया तब धनवंती ही धन का कलश लेकर आए थे और इसी वजह से ही धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। मुहूर्त है और मुनाफा भी है। यही वजह है कि सोने और चांदी की खरीदी चल रही है। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद है। दरअसल जो ये पूरा इलाका है ये सराफा बाजार का है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ग्राहक है वो सोने की खरीद के लिए आए हैं, ये जानते हुए कि सोना 1 तोला 10 ग्राम 1,30,000 के भी पार चला गया है। लेकिन उम्मीद है कि कहीं 1.5 लाख 2 लाख ना छू जाए। यही वजह है कि जिनके यहाँ शादियाँ हैं वो पहले ही खरीद कर रहे हैं और डिज़ाइन भी पसंद किए जा रहे हैं। तो क्या डिज़ाइन में इस बार तोले का भी ख्याल रखा जा रहा है या फिर पारंपरिक डिज़ाइन चल रहा है? मैं आपसे जानना चाहेंगे, जो आप पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत महीन काम है, तो ये क्या आप इसलिए कर रहे हैं ताकि तोला कम रहे, थोड़ा चीज़ बजट में रह पाए? हाँ, एक्चुअली क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि जो हमें हैवी भी लगे और वेट में हैवी भी ना जाए। तो ऐसी चीज़ें जिसमें हैवी लगे और हैवी भी ना जाए, तो आप देखिए कि इस तरीके से जो यहाँ पर बीच में गैप्स हैं, इससे ऐसा लगता है कि ये हैवी होगा। तो बजट के हिसाब से इस बार खरीदी ज़्यादा की जा रही है धनतेरस वाले दिन। जी सर। तो बजट के हिसाब से खरीदी की जा रही है। और भी लोग हैं ग्राहक हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहेंगे, किसी की शादी है, क्या कहानी है? और बड़े बड़े आप तो हैवी सेट खरीद रहे हैं, ये तो शायद 10 लाख के आसपास का होगा। 10 लाख के आसपास तो होगा ही होगा, क्योंकि अब शादी है, लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से तो सोच विचार करना ही पड़ेगा। किसकी शादी है और जब शादी तय हुई तब सोने का दाम कितना था? अब कितना बजट बिगड़ चुका है? जब शादी तय हुई तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, मतलब आज जो है 1.5 लाख के आसपास के पास जा रहा है। अगर बजट भी देखा जाए तो एक ही चीज़ आ पाएगी उसमें। तो गोल्ड जिस तरीके से महंगा होता जा रहा है उसमें एक चीज़ लेना इतना मुश्किल हो गया है। हम छोटी छोटी चीज़ें भी देख रहे हैं तो वो भी कम से कम 10,000 के आसपास के जा रही हैं। अगर बारीक से बारीक चीज़ भी देखें तो उस हिसाब से तो बहुत ही महंगा हो चुका है सोना। अब पर खरीदना पड़ेगा, त्यौहार लगता है। है कि जब परिवार में शादी तय हुई तभी खरीद लेते तो शायद आधे बजट में काम हो जाता, अब तो बजट डबल हो गया तब तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता। है ना। आप क्या लेने आए हैं? मैं सेट ट्राई करने के लिए सोच रही हूँ, बट क्योंकि ये हैवी वेट में जाए तो नॉर्मली, मन मारना पड़ रहा है क्या? बट देखना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं चैन ले लूँ इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, चल ले ले। तो धन लाइट वेट में होगी। अच्छा, धनतेरस का त्यौहार है। पहले की तुलना में इस बार लोगों की पसंद कितनी बदली है? क्योंकि बजट तो सबका हिला हुआ है, शादी हो या इन्वेस्टमेंट हो। हाँ जी सर, बजट तो मतलब हिला हुआ है। इस वजह से जैसे ग्राहक पहले ज़्यादा लेके जाते थे, उसके अकॉर्डिंग अब बहुत कम लेके जाने लगे हैं। पहले तो गोल्ड बहुत ज़्यादा बिकता था, जैसे अब बहुत कम हो गया उसका प्राइस। डिज़ाइंस में भी चेंज हुआ है कि जैसे कह रहे हैं कि सोना कम हो लेकिन लगे ज़्यादा। हाँ जी, डिज़ाइन में भी चेंज हुआ है। जैसे अब पहले लोग चेन लेके जाते थे, तो अब हैवी चेन अगर किसी को मतलब चेन हैवी चेन लेते हैं तो वो लाइट चेन के मतलब ये भी ले सकते हैं, जैसे सेट वगैरह है। और किसी को सेट हैवी लगता है तो लाइट सेट भी ले सकते तो यहाँ पे आप देखिए कि सेट किस तरीके से ये लाइट सेट है। इसकी कीमत अंदाजन कितनी होगी? हैं। हाँ जी, कितनी कीमत होगी इसके अंदर? इसकी 2.5 लाख। और इसकी तो 4.5 लाख और 2.5 लाख। आप देखिए किस तरीके से भरा हुआ सेट नज़र आ रहा है। तो अब बजट के साथ डिज़ाइन भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यही है धनतेरस पे धन का असर, कि धन तो है, नोट उतने ही हैं लेकिन कीमत ज़्यादा हो गई है। ऐसा लगता है कि किसी के पास पहले 1 लाख थे, आज भी 1 लाख है, पर 1 लाख में सामान तो आधा ही रह गया। हाँ जी यार, क्या करें, अब बजट जितना होगा उतना ही। पर लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए। त्यौहार भी है, धनतेरस, दिवाली। जो पहले 5 ग्राम का सिक्का, पहले 10 ग्राम का सिक्का जो है वो 1,000 का आता था चांदी का, अब 5 ग्राम का सिक्का 1,000 में आ रहा है। दुगने हो गया है। ये भी हम पता करेंगे क्योंकि योगेश जी भी हमारे साथ बात करने के लिए होंगे और वो ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनके पास आपको लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सिक्कों का पूरा वैरायटी नज़र आ रही है। सर, बहुत सारे सिक्के हैं आपके पास, सोने के भी, चांदी के भी। तो इसमें तो मेरे ख्याल से लग रहा है 100 ग्राम से लेकर के सर और 10 ग्राम तक के होंगे। तो सर, अगर 10 ग्राम के सिक्के की बात करें, पिछले साल कितनी कीमत थी, अब कितनी रह गई? तकरीबन 1,1100 रुपये थी इसकी, चांदी की। चांदी की सिक्की, जो आज 2,000 रुपया है। 2000, मतलब चांदी भी दुगनी हो गई। क्योंकि हम तो सोना सोना सोचते थे, चांदी के भी भाव बढ़े हुए हैं। चांदी में प्रीमियम बढ़ने से चांदी का भाव एकदम से डबल हो गया। प्रीमियम क्या, कोई जीएसटी का मामला है, क्या है? नहीं, प्रीमियम क्या होता है, जो एमसेक्स में सोने का या चांदी का भाव होता है उसके ऊपर प्रीमियम को जोड़ के तब तैयारी चांदी मिलती है, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं।
35,000 रुपया जो प्रीमियम बिकी है चांदी, वो आम दिनों में 500, 1,000, 2,000 रुपये रहती है। तो 35,000 का 35,000 जो है ना, एक किस्म से जो इन्वेस्टर है या कस्टमर है उसका लॉस होना है। ओके, 35,000 का लॉस हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे हम सिक्का देख पा रहे हैं सोने का, शायद ये 5 ग्राम का होगा। 5 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम यानी 1 तोले का सिक्का। तो सोचिए इस 1 तोले सिक्के की कीमत आप क्या जानोगे, क्योंकि इस 1 तोले की कीमत 1,40,000 के आसपास, 1,36,500 रुपये का होलसेल में है अभी ये। होलसेल में। हाँ। तो सर जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोच रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी तो वो खरीदेंगे जिनके घर में शादी ब्याह है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सिक्के ज़्यादा चलते हैं, इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, क्या है आपकी राय? देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप बुलियन सोना या चांदी, प्योर चांदी ले सकते हैं। कॉइन में भी इसमें मेकिंग लगती है। अगर आप इसको वापसी ज्वेलरी में कन्वर्ट कराएंगे तो इसकी मेकिंग ख़त्म हो जाएगी। तो बुलियन में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेटर। सोना चांदी इतना बढ़ क्यों रहा है? कि इंडियन के कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ तो त्यौहार की शुरुआत होती है, फिर शादियाँ होती है, डोमेस्टिक डिमांड है, या इंटरनेशनल भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्लादिमीर पुतिन, जंग से के हालात से लेकर के, और आरबीआई की जो बाइंग है, या चाइना की भी बाइंग उसमें जोड़ ली जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ जो लगा रहे हैं उसके कारण से डॉलर में विश्वसनीयता खो चुका है डॉलर अपनी। तो सभी देश के यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को गोल्ड रिजर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से सोने चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है। और सोना 1,33,000 रुपये आज की तारीख में है, जो कि 1,35,000 रुपये तक बिक चुका है। तो इंटरनेशनल कारण है, डोमेस्टिक में तो शादी ब्याह है या दिवाली का त्यौहार है, इससे कोई डिमांड का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक सेकंड करेंसी इसको बना दिया गया है। जब तक डॉलर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकलेगा तब तक सोने चांदी में मंदी की संभावना नहीं है। हाँ, एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छी मंदी आ सकती है। अगर वो आती है तो इन्वेस्टर को वहाँ जा कर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपना। बिल्कुल, मंदी आ सकती है लेकिन गिरेगा सोना, इस बात के आसार बहुत कम है। क्योंकि पिछले साल अगर 2024 की दीपावली में ये सिक्का खरीदा होता तो 1,000 का होता। आज चांदी भी 2,000 की 1 तोला है, और सोने की तो क्या ही बात करें, सोना तो 1,36,000 का 1 तोला मिल रहा है। और इसमें कहते हैं कि सोना इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय कारण भी नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि शायद धनतेरस के त्यौहार में धनवंती देवता भी होते तो वो सोचते कि सोना वाकई ही कितना ज़्यादा महंगा हो गया है, कुंदन और पारस तक को टक्कर दे रहा है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।